हेलो दोस्तों। मैं डीके वर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल ये मटेरियल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय को हम कहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जब त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण का मान 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है, वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जा सकता है। तो ट्रिपलेट को जानते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, ट्रिपलेट निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब जब n बराबर 3 या 3 से बड़ी हो, ठीक है। जैसे नोट में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करनी है। ट्रिपलेट बनाने के लिए वो ट्रिपलेट में जो 3 संख्याएं होती है उसकी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम उस ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे और जो संख्या आएगी उसको दो भागों में बांट देंगे, जिसमें से एक दूसरे को एक ज़्यादा देंगे तो यही पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको समझा देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जैसे कि हम बोले कि विषम संख्या के लिए, ठीक है, ये है विषम संख्या के लिए, और सम संख्या के लिए अलग ट्रिपलेट निकलेगा। और विषम संख्या जो कि सबसे छोटी संख्या लेंगे उसके लिए हम ट्रिपलेट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम संख्या 3 लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसके स्क्वायर करने पे कितना आता है? 9 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो एक कम ज़्यादा दे देंगे। 9 9 के लिए ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। एक 5 दे देंगे, एक 4 दे देंगे, ठीक है। तो यही क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया? 3 4 5। 3 4 5। देखिए हम जानते भी हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये तो हम लोग याद करते हैं, ठीक है। लेकिन याद नहीं रखना है, बस ट्रिपलेट निकालना सीखना है कि कैसे ट्रिपलेट बनता है। अब इतना सारा ट्रिपलेट हम कैसे याद रख सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट को एक बार निकालना सीख जाएंगे, फिर आगे हमको कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना ट्रिपलेट हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं विषम संख्या के लिए। जिसके विषम संख्या 3 लिए, तो अगला विषम संख्या क्या हो सकता है? तो आपके 5 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला संख्या 5 ले लिए हम। तो फिर अगर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25। तो इसको भी दो भागों में बांटेंगे, एक ज़्यादा और एक कम। एक दूसरे से मतलब डिफरेंस एक होना चाहिए। जो भी संख्या निकलेगा विषम संख्या का, जो हम ट्रिपलेट निकालेंगे उसमें से, उस ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले हम विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दो संख्याएं होगी वो एक दूसरे के एक से अंतर रखेगा, ठीक है। तो 25 अगर संख्या निकला 5 का स्क्वायर करने पे, तो एक कितना हो जाएगा? 13 और एक 12, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक। यानी कि विषम संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस संख्या का एक दूसरे के साथ एक का अंतर रखेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि 5 12 और 13 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए अब देखते हैं कि विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका क्या रूल है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग याद रखते हैं तो 3 4 5 याद रख लेते हैं। जैसे कि याद रखने का होता है तो हम लोग 3 4 5 याद रखते हैं। एक 5 12 13 ऐसे करके याद रखते हैं। इसी तरह 7 याद, क्या बोलते हैं, 7 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। आप कितना हो जाता है? 25। ये भी ट्रिपलेट है। इतना याद रखना तो मुश्किल होगा। तो वही तो हम रूल बताए आपको कि कोई भी संख्या का, सबसे छोटी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं। 7 का भी स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। होगा ना 49। तो फिर इसका भी एक डिफरेंस करना, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग याद रखते हैं, लेकिन अगर निकालना एक बार सीख जाएंगे, ठीक है, तो इतना याद रखने का क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरी है नहीं है, ठीक है। तो मात्र आप एक दो ही रूल से आप पूरा ट्रिपलेट निकाल लीजिएगा। तो उतना ट्रिपलेट याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इस वीडियो का लेके आए हैं ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो। मान लिया जीके भी तो पढ़ना होता है ना, तो जीके में क्वेश्चन याद करना पड़ता है। तो मैथ का भी अगर हम याद ही करके रखेंगे तो फिर जीके को कब रखेंगे याद? ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो के लेके आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, निश्चित है आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सम संख्या के लिए।
देखिए सम संख्या के लिए जब n बराबर 4 या 4 से बड़ा हो, ठीक है, ये रूल कब लगेगा? 4 या 4 से बड़ा हो तभी ये रूल लगेगा सम संख्या के लिए पाइथागोरस निकालना। जैसे कि सबसे छोटी संख्या सम में क्या होता है? 2। तो 2 से तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट स्टार्ट होता नहीं है, होता है तो 3 से। तो अब सम संख्या के लिए अगर हम देखने जाएं तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या मतलब क्या हो जाएगा सम संख्या के लिए? तो वो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4 से ही लेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसका आधा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उसका आधा कर देंगे, उसको फिर 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, उसमें से देखिए 3 के विषम संख्या के लिए जो हम स्टार्ट किए थे उसमें आधा नहीं करते थे, उसमें सिर्फ स्क्वायर करके 2 मतलब 1 का डिफरेंस का दोनों में बांट देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका आधा भी करना है और दोनों का जो ट्रिपलेट निकलेगा उसको एक दूसरे को 2 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर आपका ये लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूँ। देखिए अब हम ले लिए 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर लेने करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है? 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटना है। तो अब इसका हम पहले क्या करेंगे? आधा करेंगे, बोले थे ना आपको आधा करेंगे। चलिए इसको आधा कर दिए, कितना हो गया? हो गया 8। अब इसमें क्या करना है? 2 का डिफरेंस रखना है, इसको 2 भागों में बांटना और कितना? 2 का डिफरेंस रखना है। तो ये क्या 5 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ये क्या 3 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ऐसे भी हम जब विषम संख्या के लिए ट्रिपलेट निकाले थे तो 3 4 5 निकाले थे। लेकिन अगर हम सम संख्या से स्टार्ट करते हैं 4 से तो इसका देखिए क्या निकल गया? 4, फिर 5 और 3। ये भी तो ट्रिपलेट है। आगे से ट्रिपलेट लीजिए तो पीछे से लीजिए, ट्रिपलेट ही तो है ना। 3 4 5 4 5 3, ये तो ट्रिपलेट ही है। तो अगर इससे अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम एग्जांपल के लिए अब 6 लेते हैं। ठीक, अब 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 हो जाता है। ठीक है, अब 36 का आधा करते हैं, 36 का आधा कितना हो गया? 18 मतलब 18 हो गया। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको 2 भागों में बांटना है, 2 का डिफरेंस में। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या 10? इसको लिख सकते हैं क्या 8? लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 8, यानी कि ट्रिपलेट क्या बन गया? 6 8 10, ट्रिपलेट बन गया। तो अगर अगर ये आपको नहीं आ रहा तो आप कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए बड़ी संख्या, क्या ले लिए? 8 ले लिए। ठीक है, अब बड़ी संख्या 8 ले लिए, जैसे कि 8 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 64। फिर इसका क्या करेंगे? आधा कर देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा हो रहा है, बट एक बार इसको अगर अच्छे से समझ जाइएगा ना तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, समझने में, लेकिन इतना जान जाइए कि बहुत ही आसान है ये। अगर इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर समझिएगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ये चीज़। एक दो बार आप इस चीज़ को अपना के देखिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो देखिए कितना हो गया? ये 32 हो गया। अब 32 को 2 भागों में बांटना है, एक कम ज़्यादा करके। ठीक, तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। है, यानी कि 8 15 17 एक क्या है? ट्रिपलेट है। 8 15 17 क्या है? एक ट्रिपलेट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपके लिए अगर ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।